हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर योगेंद्र राय, कंसल्टिंग प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ राय पाइल्स हॉस्पिटल मुंबई। आज हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस संदर्भ में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेज़र मशीन से 1470 नैनोमीटर का लाइट निकलता है, जो कि लाइट एक प्रिसाइज एनर्जी सोर्स है, जो कि हेमरोइडल प्लेक्सिस में जाके वो स्पेसिफिक टिश्यूज़ को जला देती है, साधारण भाषा में जला देती है। लेज़र मशीन से जो एनर्जी निकलती है वो बॉडी के कुछ टिश्यू और वाटर पे ही काम करती है। इसके कारण वेसल श्रिंक हो जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन और वाटर पे उसकी एफिनिटी ज़्यादा रहती है। लेज़र एनर्जी के फ़ायदे क्या हैं? लेज़र में हमें एक्यूरेसी मिलती है। बहुत छोटे से स्किन के अंदर इंसिजन लेके लेज़र का फाइबर जाके टिश्यू को श्रिंक कर देता है, यानी साधारण भाषा में जला देता है। क्योंकि मैंने पहले बताया आपको, लेज़र एनर्जी में जो 1470 नैनोमीटर की एनर्जी निकलती है उसका एफिनिटी यानी लगाव पानी से और आरबीसी से ज़्यादा रहता है। इसके कारण वही टिश्यू पे एक्ट करती है। इसके कारण अगल बगल के टिश्यू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दूसरा फायदा है फास्ट रिकवरी, जल्दी रिकवरी होती है। आजकल के भाग दौड़ के दुनिया में हमें जल्दी ठीक होना है। नॉर्मल सर्जरी में इंसिजन लेने पे वुंड को ज़्यादा हीलिंग को समय लगता है, लेज़र में ये चीज़ नहीं है। लेज़र ट्रीटमेंट में हमें पेन काफ़ी कम होता है। पेन कम क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्मॉल इंसिजन, स्मॉल पेनिट्रेशन, इसके कारण जगह जो है वहाँ पे बहुत छोटे से जगह में इंसिजन लिया जाता है। लेस मेडिसिन यानी वुंड कम है तो दवाई भी कम खानी पड़ेगी। रिकवरी बहुत फास्ट होगी क्योंकि वुंड आपका कम था, और मोशन में कंट्रोल खत्म होने की संभावना यानी इनकॉन्टिनेंस की संभावना बहुत कम रहती है। यही आपके लेज़र मशीन के फायदे हैं। अब हम लेज़र मशीन का डिमॉन्स्ट्रेशन पे ध्यान देंगे। लेज़र मशीन को कभी भी यूज करने के पहले हमें सेफ्टी ग्लासेस वगैरह पहनने जरूरी है, क्योंकि लेज़र एनर्जी हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये है स्पेशल लेज़र सेफ्टी ग्लासेस। लेज़र एनर्जी में प्रोक्टोलॉजी ऑलरेडी सेटअप्ड है। इसमें 1470 नैनोमीटर एनर्जी के हिसाब से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला पे कितने जूल्स एनर्जी देने हैं वो ऑलरेडी प्री लोडेड है। हमें पाइल्स और फिशर के कैटेगरी के हिसाब से उसको सेट करना है। प्रोक्टोलॉजी इसमें वास्कुलर एनर्जी भी कर सकते हैं। हेमरॉइड्स में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 सभी हेमरॉइड्स इसमें सेटिंग ऑलरेडी प्रीलोडेड है। हम हेमरॉइड्स ग्रेड 2 के बारे में डेमोंस्ट्रेट देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं 7 वॉट के हिसाब से ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। ये है लेजर का गाइडेड लाइट। ये केवल लेजर हमारा किस जगह से जा रहा है वो गाइड करने के लिए है। ये है कोनिकल फाइबर, जो कि हेमरॉइड्स में यूज होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये लेजर लाइट है। ये एक एनल कैनाल का मॉडल है, ह्यूमन मॉडल है। इसमें हम बाहर से इंसिजन लेते हैं, बाहर से इंसिजन लेके ये हेमरोइडल प्लेक्सिस में जाके उस वेसल्स को कोगुलेट कर देती है। जैसे कि मैंने बताया था, लेजर लाइट जो है ह्यूमन के ब्लड और वाटर के लिए एफिनिटी या स्पेशल लगाव रखती है, तो ये वही टिश्यू को जाके श्रिंक कर देती है, जिसके कारण हमारे पाइल्स ग्रेड 2 और इनिशियल ग्रेड 3 में काफी अच्छा काम करता है, और कट भी नहीं होता है और इनिशियल कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। जैसे फिशर है, फिशर में चीरा पड़ा हुआ है, इसके लिए हम लोग बेयर फाइबर यूज करते हैं। बेयर फाइबर उस जाके अल्सरेटेड फिशर बेड को हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसके कारण वुंड भी कम होगा, स्पेशल मसल को कोई नुकसान नहीं होगा और हीलिंग फास्ट होगा। लेजर ट्रीटमेंट हालांकि सबसे एडवांस ट्रीटमेंट है, लेकिन यदि ये आपके शहर में उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप लेजर ट्रीटमेंट के लिए परेशान होइए। आप नॉर्मल सर्जरी, स्टेपलर, क्लोज हेमेरेक्टोमी, ओपन हेमेरेक्टोमी, MIPH, DGHL, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो उपलब्ध है, आप करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।